हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए सामान्य गणित के प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूं, जो सीजीपीएन परीक्षा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दी हैं, यदि नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा, पूछा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हल करते हैं। मानव वृत्त की त्रिज्या r मानते हैं। कोई भी वृत्त है इस प्रकार से, यहाँ उसका सेंटर होता है और ये उसकी त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं और परिधि परिधि बराबर क्षेत्रफल होता है। इसकी परिधि बराबर क्षेत्रफल है इस प्रकार से। तो परिधि का मान होता है 2πr और क्षेत्रफल का मान होता है πr²। तो दोनों का हल करने पर पाई से पाई कट गया और एक आर और एक आर यहाँ से कट गया, तो आर बराबर सिर्फ हमें बचा 2 इकाई, 2 इकाई, आर बराबर 2 इकाई। तो पूछा है क्या, व्यास पूछा है हमसे। क्या पूछा है, व्यास अंकिक मान होगा। व्यास का मान होता है हमें, व्यास बराबर होता है 2d, क्योंकि ये होती है सेंटर, यहाँ से एक त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या मिलाकर एक व्यास का निर्माण करता है। इसलिए कितना हो जाएगा, 2d हो गया व्यास। तो 2 गुणा 2 करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 4 इकाई। तो व्यास का मान कितना होगा, 4 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई को दुगना तथा चौड़ाई को आधा किया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ऑप्शन दे दिया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं इस प्रकार से। तब पूछा है क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इस प्रकार से x गुणा y मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। फिर है नई लंबाई पूछा है, तो 2x हो जाएगा और नया चौड़ाई जो है y/2 हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल 2x गुणा y/2, तो 2 से 2 कट गया, बराबर हमारे पास x y बचा। तो अतः क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो 0% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना घन की भुजा क्या होती है, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से इसे मिला देने पर एक घन का निर्माण होगा। घन की भुजा क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, तथा पृष्ठ का परिमाप क्या होगा, 4a हो जाएगा। तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 20 दिया हुआ है, तो 4a = 20 बराबर 20 इस प्रकार से। तो a का मान कितना हो जाएगा, 4a बराबर दिया हुआ है 20, तो 4 को इधर पक्षांतर करने पर भाग बनाएगा और 4 पंचे 20, तो a का मान आ गया हमारे पास 5 इस प्रकार से। घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन होता है a³। a का मान हमारे पास 5, तो इसका क्यूब करने पर कितना मिल जाएगा हमारे पास, 5 गुणा 5 करने पर कितना मिलेगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 इस प्रकार से मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में यदि कोण ए अनुपात कोण सी बराबर 2:3 है तो कोण बी का मान होगा। कोण बी का मान हमें पूछा है। देखते हैं इसका हल। प्रश्न अनुसार दिया है, कोण त्रिभुज बना है ए बी सी, यहाँ पे कोण 2x और ये 3x और यहाँ पर ये वाला कोण दिया हुआ है 130 अंश का। तब माना कोण बी का मान 2x होगा तथा कोण सी का मान 3x होगा, इसलिए कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री होगा माइनस 130 डिग्री होगा, जो कि घटाने पर कितना हो जाएगा, -50 डिग्री बचेगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है बराबर होता है 180 अंश के बराबर होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 50 बराबर 180 अंश। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और 50 को पक्षांतर करने पर 130, क्योंकि 180 माइनस 50 करने पर हमें 130 डिग्री बचेगा। फिर x बराबर हमारे पास 26 डिग्री आ जाएगा, इसलिए कोण b बराबर 2x। तो 2 गुणा 26 डिग्री करने पर 52 डिग्री का 26 दूनी 52 हो जाएगा। ये 26 डिग्री गुणा 2 डिग्री करने पर हमें 52 डिग्री का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी है। ऑप्शन दे दिया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये होता है हमारा जीवा, ये होता है हमारा सेंटर केंद्र, और ये होता है हमारा त्रिज्या। इस प्रकार से तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करेगा, समकोण त्रिभुज बना रहे। तो दिया है वृत्त की त्रिज्या है OA 13 सेंटीमीटर है, और जीवा AB की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तब समकोण त्रिभुज में ADO क्या बना रहे, इस प्रकार से ADO एक समकोण त्रिभुज का बना रहे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे। यहाँ से हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमें रख देना है, कर्ण का मान दिया है 13 का स्क्वायर, लंब का मान दिया है 10/2 का स्क्वायर, और आधार का मान हमें निकालना है, तो OD का स्क्वायर रख लेंगे। तो 13 गुणा 13 करने पर होता है 169 होता है, 169 होता है, और इसे हल करने पर 2 एकम 2 पंचे 10, तो 5 का स्क्वायर, और ये OD का स्क्वायर। फिर OD का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, क्योंकि 5 का गुणा करने पर 2 बार 25 आएगा। 169 माइनस 25 करने पर 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है, तो 144 जो है 12 गुणा 12 का वर्गमूल होता है। तो इस प्रकार से हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 बराबर 0 है, तो टी क्यूब प्लस 1/t³ का मान होगा। पूछा है इसका वैल्यू। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, समीकरण है। तो यहाँ से हम 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर 40, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें टी क्यूब प्लस 1/t³ पूछा है, तो टी प्लस 1/t a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस प्रकार से मिलता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में हम इसे रख देंगे। इस फॉर्मूले में रखने पर हमें इस प्रकार से मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, इस प्रकार से। तो टी क्यूब प्लस 1/t³ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t और इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ से दोनों को जोड़ने पर 3 माइनस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आगे हल करने पर टी क्यूब प्लस 1/t³, यहाँ से 40/t, यहाँ 40/t माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा 16 माइनस 3 करने पर मिलेगा हमें 13। तो यहाँ बचा है 4 गुणा 13, तो 13 चौक कितना होता है 52, 13 चौक हो जाएगा 52। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ए और बी दोनों के द्वारा, खेल विधि और प्रयोग विधि दोनों के द्वारा जो है बच्चों को गणना करना या गणित को सिखाया जाता है, गणना करना सिखाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका हल देखें तो गणन संख्याओं का ज्ञान खेल विधि व प्रयोग विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी
कार्लवेल कुक हैं, इनके अनुसार खेल में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है और वह खेल के आत्म प्रेरणा से खेलता है। अतः इस विधि से पढ़ाई को बोझ नहीं समझता। गणितीय जिज्ञासा के समाधान के लिए उससे संबंधित क्षेत्र और अधिक आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इन आंकड़ों की प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाता है उसे प्रयोग विधि कहा जाता है। इस प्रकार से हो गया इसे भी। देखते हैं अगला प्रश्न। गणित अधिगम के आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ए और बी, पाठ्य वस्तु का सिद्धांत और अधिगम व समानता का सिद्धांत, ये दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए। गणित अधिगम में नींव का कार्य पाठ्य वस्तु का सिद्धांत और अधिगम व समानता का सिद्धांत करता है। पाठ्य वस्तु में सीखने वाले छात्र के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह विद्यालय के अंदर या बाहर प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षता का सिद्धांत जो है नहीं होगा। पाठ्य वस्तु का सिद्धांत होता है, अधिगम का सिद्धांत होता है और निष्पक्षता का सिद्धांत भी होता है। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छानबीन तरीका, तुलना करना और स्व विश्लेषण। तो ये सभी जो है छानबीन करना, तुलना करना, स्व विश्लेषण करना, निष्कर्ष देना, चुनना, निश्चित करना, निर्णय लेना, सारांश देना आदि गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक होती है। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है, सटीक अभिव्यक्ति और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग। सटीक अभिव्यक्ति, सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग छात्र के मस्तिष्क को एक प्रकार का अनुशासन प्रदान करता है। छात्र को तकनीकी क्षेत्र के लिए तैयार करना आदि गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता होती हैं। इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/49 × 50 का मान होगा पूछा है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके हल करने पर 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस डेड इस प्रकार से 1/49 × 50 दे रखा है। तो इसे हम हल करते हैं। 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/49 - 1/50 इस प्रकार से समीकरण में जमा देंगे इसे। फिर यहाँ से 1 वाले संख्याओं को अलग कर लेंगे और सेकेंड ए वाले ए है, ए बी है, तो ए वाले को अलग लिखेंगे और बी वाले को अलग लिख लेंगे। तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/49 इस प्रकार से -1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/50। तो यहाँ हमें मिलेगा 1 - 1/50। 1 - 1/50 करने पर एलसीएम क्या आएगा हमारा 50 - 1/50। तो यहाँ हमारे पास आएगा 49/50। इस प्रकार से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 49/50 यही करेक्ट आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वर्ष 2020 एक लीप वर्ष है क्योंकि 2020 जो है 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 इस प्रकार से। तो ये लीप वर्ष में गिनाएगा। लीप वर्ष में कितना होता है 366 दिन हो जाते हैं। 300 नॉर्मल महीने में कितना होता है 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष की वजह से एक दिन बढ़ जाता है। जो फरवरी का महीना है वो फरवरी जो है 28 का ना होकर 29 का हो जाता है। इस प्रकार से वर्ष 2020 एक लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन व 52 सप्ताह होते हैं। 2 विषम दिन 7 प्रकार के हो सकते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या शनिवार, रविवार। इसलिए 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। इस प्रकार से यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 + 1/2 बटे 1 + 2/3 बटे 2 + 3/4 बटे 1 + 4/5 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसे हमें हल करना है। इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 1 + 1/2 + 2/3 बटा 2 + 3/4
बटे 1 प्लस 4/5 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 1 प्लस 1/2, फिर है 1 प्लस 2/3, 2 प्लस, सबसे पहले इसे हल कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 4/5, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसे इधर गुणा, इसका गुणा इधर, तो ये 5 प्लस 4/5 इक्वल टू 9/5 इस प्रकार से आएगा। फिर आगे देखते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 2/2 प्लस 5/3, यहाँ से फिर हम इसे हल करेंगे, 2 प्लस 3/9/5 है, तो इसे जो है गुणा में जब पलटेंगे तो ये उलट जाएगा, 3 गुणा 5/9 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/3 इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। फिर है 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2/11, फिर यहाँ से 2 प्लस 5/3 को एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 दूनी 6 और ये 5 एकम 5/3, तो 6 5 11/3 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आगे सॉल्यूशन, इसे हल करने पर हमें 1 प्लस 11/17 मिलेगा और इसका एलसीएम लेने पर 28/17, जो कि एक सही 11/17 हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। इसे एक बार आप लोग पॉज करके अच्छे से और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है 45 और a इंटू बी बराबर दिया है 18, तो a बटा 1/a धन 1/b का मान पूछा है। 1/a प्लस 1/b का हमें मान बताना है। देखते हैं इसका हल। हल दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है 45 और a इंटू बी बराबर दिया है 18, तो हमें पूछा है a प्लस 1/a प्लस 1/b का मान, तो हो जाएगा a, इसका एलसीएम लेने पर इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b बटा ए बी इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ से हमें वर्गमूल लेने पर दोनों का हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का अंश का हमें वर्गमूल लेना है, और हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो इसे हमें जब हम इसको प्रसारित करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी इस प्रकार से है। तो a प्लस बी का मान दिया है 45 और ए बी का मान दिया है 18, तो यहाँ पे रख देंगे हम मान 45 और यहाँ 18, तो यहाँ 18 दूनी हो जाएगा, 18 दूनी 36 और ये 45, तो जोड़ने पर हो जाएगा 81/18 इस प्रकार से। तो यहाँ 18 जो है 81 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 9 गुणा 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है, तो इसका गुणनखंड करने पर 9 गुणा 9, तो वर्ग के रूप में ये 9 जो है बाहर हो जाएगा वर्गमूल से, इस प्रकार से आएगा हमारे। और बट्टे में है 18, बट्टे में कितना दिया है 18, तो हो जाएगा 9/18, तो 9 के पहाड़े से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2 इस प्रकार से ये वैल्यू आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे, इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैंने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।